बड़ी खबर का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश जारी है। लगातार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस दबिश दे रही है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम तलाश में जुटी है। अमानतुल्लाह खान की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। अमानतुल्लाह पर एक अपराधी को भगाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही। दरअसल एक अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की जब कार्रवाई हुई तो यह आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने समर्थकों के साथ उसका न सिर्फ बचाव किया बल्कि उसे भागने में भी उसकी सहायता की थी। और इसी को लेकर अब सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, अमानतुल्लाह खान की लगातार तलाश पुलिस कर रही है, क्या कुछ जानकारी है? प्रथम दृष्टया क्या कुछ पुलिस को अब तक जांच में मिल पाया है? अमानतुल्लाह खान आखिर हैं कहां? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मामला क्या है। मामला 2018 से हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ मामला है। सावेज नाम का शख्स था जिसने कि एक शख्स की हत्या करने का प्रयास किया था और उसके बाद वो सलाखों के पीछे चला गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सावेज को सलाखों के पीछे भेज दिया था। उसके बाद उसकी जमानत हो गई थी, लेकिन जमानत के बाद जब सुनवाई होती है, पेशी होती है, उसके बाद वो कोर्ट की तारीखों पर नहीं जा रहा था, जिसके बाद उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था सावेज को। सावेज को भगोड़ा घोषित करने के बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो सावेज के पास पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है सावेज के पास में, तभी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पर आ जाते हैं। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस के साथ मार पिटाई की जो खबरें हैं ऐसी सामने निकल कर आती है। ऐसा आरोप पुलिस की तरफ से लगाया गया कि अमानतुल्लाह खान ने इनके साथ बदतमीजी की है, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब अमानतुल्लाह खान जो है वो यहां से फरार बताए जा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए लगातार दिल्ली की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी कर रही हैं और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन एक लेटर भी सामने निकल कर आया था, उसमें कहा गया है कि जिसमें कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक गुहार लगाई है कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और गलत तरीके से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सावेज नाम का जिसका मैंने शख्स का जिक्र किया है वो एक बदमाश था। उन्होंने कहा अमानतुल्लाह खान ने कि उस शख्स की जमानत हो चुकी है और ऐसे में उसको गिरफ्तार करने के लिए आखिरकार पुलिस वहां क्या करने पहुंची थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस शख्स ने 2018 में हत्या का प्रयास किया था और इस मामले में उसको जब गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया था, उसके बाद जब कोर्ट में तारीख लग रही थी तो कोर्ट में तारीख पर वो जा नहीं रहा था, जिसके तहत कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसी की तलाश में दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची थी। तो ऐसे में अब अमानतुल्लाह खान ने जब पुलिस के साथ बदतमीजी की है, इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और अमानतुल्लाह खान की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस को यह नहीं पता कि अमानतुल्लाह खान कहां पर है। लेकिन जिस तरीके से मैंने एक लेटर का जिक्र किया है, जो लेटर सामने निकल कर आया है, उसमें अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वो ओखला विधानसभा में ही मौजूद है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब वो अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा में मौजूद है तो पुलिस का सामना आखिरकार वो क्यों नहीं कर रहे हैं, लेटर क्यों आखिरकार इशू कर रहे हैं? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो पुलिस का सामना आखिरकार अमानतुल्लाह खान क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जितेंद्र, सवाल यह भी कि आम आदमी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड अमानतुल्लाह खान के इस पूरे प्रकरण पर आया है अब तक? साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान ने और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाजपा दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस के अंडर में भाजपा काम कर रही है और भाजपा के कहने पर ही दिल्ली पुलिस काम करती है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अगर उनके विधायक नहीं टूटते तो उनको झूठे किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है। ऐसा आरोप पार्टी की तरफ से लगाया जाता है, चाहे सीबीआई की बात करें चाहे ईडी की बात करें। आम आदमी पार्टी पहले ही आरोप लगाती रही है भाजपा पर कि सीबीआई और ईडी भी भाजपा के कहने पर काम करती है। और ऐसे ही दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है वो अमानतुल्लाह खान, जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको फंसाया जा रहा है। तो ऐसे आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ पुलिस के ऊपर और भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस पर अब कहीं ना कहीं जितेंद्र सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो विधायक हैं और जो आम आदमी पार्टी की जो तत्कालीन सरकार थी उसमें जो मंत्री थे वो तमाम तौर पर आरोपित थे और आरोपियों को बचाने का काम आम आदमी पार्टी हमेशा से करती रही है। यानी कि दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक उबाल इस प्रकरण के बाद देखने को मिल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल देखिए, राजनीति जो है वो लगातार अपने चरम पर है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, आरोप का जो सिलसिला है वो दोनों के बीच लगातार जारी है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उनका लगातार जारी रहता है। लेकिन अगर मैं ओखला अमानतुल्लाह खान की बात करूं, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके ऊपर 25 मुकदमे दर्ज हैं अब तक। इस मुकदमे को लगाकर टोटल 25 मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई हो, साल अभी कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन ऐसे में हो सकती है, क्योंकि 25 मामले दर्ज होना किसी के खिलाफ ये बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक के खिलाफ 25 मामले दर्ज पाए गए हैं अब तक। 24 मामले पहले दर्ज थे और इस मामले को मिलाकर के टोटल 25 मुकदमे अब तक अमानतुल्लाह खान के ऊपर दर्ज है। तो ऐसे में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कोर्ट से उनकी जमानत नहीं हो सकती, चाहे वो 2 दिन रहे चाहे 10 दिन रहे, लेकिन सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दे, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उत्तम नगर से, उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत कार्रवाई की थी और वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आज जितेंद्र, सवाल ये कि कानूनी विकल्प के तौर पर, राहत के तौर पर क्या कुछ अमानतुल्लाह खान के पास कोई विकल्प खुला हुआ है कि कानूनी विकल्प क्या कुछ वो ले सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई उन पर हो रही है और जो उनकी संलिप्तता की बात निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ा सकती है आम आदमी पार्टी की। विकल्प क्या है कानूनी? देखिए, अगर कोई भी शख्स किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसता है या एफआईआर दर्ज होती है किसी के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाता है और ऐसे में वकील भी जरूर करता है। तो सूत्र ये बता रहे हैं उनके जितने भी समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो वकीलों के संपर्क में हैं, उनकी तरफ से वकील खड़े हुए हैं। और ऐसे में, लेकिन जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि पुलिस के साथ बदतमीजी की गई है, एक बदमाश को छुड़ाकर वहां से भगाने की कोशिश जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने की है, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इसी के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, जितनी भी धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं। और ऐसे में अब उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और आने वाले समय में, जैसा कि मैंने कहा, कि उनके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली पुलिस मकोका के तहत भी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उनके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज जो है वो पाए गए हैं। जितेंद्र, अब सवाल ये कि तमाम तौर पर पुलिस तलाशी कर रही है, अमानतुल्लाह खान का विवादों से नाम जुड़ता रहा है, विवादों से उनका नाता रहा है। पहले भी हमने देखा था पेट्रोल पंप पर किस तरीके से पेट्रोल कर्मी को, पंप कर्मी को धमकाने की मामला सामने आया। उसके बाद उनकी बेटी का एक वीडियो हमने देखा कि पुलिसकर्मी को, दिल्ली पुलिसकर्मी को कैसे वो धमका रहे थे। और अब ये तीसरा प्रकरण, आम आदमी पार्टी के विधायक कि बार बार इस तरीके से विवादों में फंसे रहने के पीछे अगर कारणों की बात की जाए तो आखिर क्या कारण नजर आते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अमानतुल्लाह खान सिर्फ और सिर्फ बदमाश हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कारनामे करते हैं उससे इस बात की तस्दीक होती है, पुष्टि होती है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें अधिकार दे रखा है कि वो खुले तौर पर कानून का उल्लंघन करें। बिल्कुल, देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से जिक्र किया कि उनके बेटे की भी पेट्रोल पंप से जो है वो वीडियो निकलकर सामने आई थी और अमानतुल्लाह खान ने जिस तरीके से धमकी दी थी वो भी निकलकर सामने आया था। तो भाजपा का सीधा सीधा आरोप है कि कानून को हाथ में लेने का जो शौक है वो अमानतुल्लाह खान को है, वो कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई, उनके ऊपर कई मुकदमे जो दर्ज, जैसे कि मैंने बताया 25 मामले दर्ज पाए गए हैं, तो उनको शौक है कानून को हाथ में लेने का और अपनी पब्लिसिटेशन करने का, कि लोगों के बीच में जाकर के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के बीच में जाकर ये दिखाते हैं कि वो उनके नेता हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ऐसे में कानून का काम करने से रोकते हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस जब सावेज को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, जब कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा था, तो दिल्ली पुलिस के पास जो दस्तावेज थे वो मुहैया थे उनके हाथ में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भीड़-भाड़ इकट्ठी हुई वहां पर और उसके बाद दिल्ली पुलिस से उनको छुड़ा दिया गया सावेज को, और सावेज वहां से मौके से फरार हो गया और अभी तक फरार बताया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक विधायक, जो कि जनता ने विधायक चुना है, और ऐसे में एक बदमाश को बचाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने अब कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में एफआईआर दर्ज जो है वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ करी है। पुलिस का कहना है कि अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। आज भी हमारी कई पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और देश के 3 राज्यों के अंदर छापे चल रही है और कई टीमें अमानतुल्लाह खान को ढूंढने के लिए लगाई गई हैं। जैसे कि मैंने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का जिक्र किया, स्पेशल सेल की टीम और लोकल थाने की पुलिस, तीनों ही टीमें जो है वो अमानतुल्लाह खान के लिए लगा
चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो लगातार छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस की नजर अमनतुल्लाह खान के सारे फोनों पर है, लोकेशन पर है। पुलिस का ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई थी तो अमनतुल्लाह खान ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान कब तक गिरफ्तार होते हैं। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रहें, क्या कुछ कार्रवाई होगी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।